आज मैं आप लोगों को फ़्लो चार्ट के बारे में बताऊंगी। फ़्लो चार्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स थी, तो मैं उसको क्लियर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले फ़्लो चार्ट के सिंबल का आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 3 सिंबल्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स में। वैसे भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपके पास ओवल होता है, एक आपके पास रेक्टेंगल होता है और एक आपके पास जो डायमंड होता है। ठीक है, ये 3 सिंबल आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने कंसिडर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ आपके पास स्टार्ट या एंड के लिए होगा। ठीक है, यानी इनिशिएट करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। स्टार्ट और एंड में जो मुश्किल नाम है वो इनिशिएशन है और टर्मिनेशन। और कोई भी स्टेटमेंट जो आपकी चल रही है वो आपका प्रोसेस है, और जो आपकी कंडीशन चेक हो रही है वो आपके पास क्या है, डायमंड के थ्रू आप उसको शो करें। ये 3 सिंबल आपको पता है तो आप मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोग्राम का भी फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हम डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। पहले सिंपल प्रोग्राम क्या है हमारे पास, इफ़ 5 लेस देन 7 सी आउट ए। ठीक है, यानी अगर 5 7 से लेस है तो ए प्रिंट कर दे, एल्स सी आउट बी। ठीक है, जब ये प्रोग्राम जो है ये मेन के अंदर ये लिखा हुआ होगा, तो जब ये मेन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, स्टार्ट का सिंबल लगेगा। आप राउंड ओवल लगाएंगे स्टार्ट। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने चेक करनी है कंडीशन। पहली लाइन क्या है, कंडीशन इफ़। तो आपने एक जो है डायमंड बना देना है और उसके अंदर आपने लिखना है कंडीशन लिखनी है, जो भी उसके अंदर मेंशन होगी, और उसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि इधर की कंडीशन आपकी ट्रू है और फॉल्स है। अगर तो वो ट्रू है, ठीक है, और वो फॉल्स है तो क्या हो, अगर वो ट्रू है तो ए प्रिंट हो। आपने लिख देना है यहाँ पर प्रिंट ए। काम क्या हो रहा है आपका, ए प्रिंट हो रहा है। और फॉल्स है तो क्या हो रहा है आपके पास, प्रिंट बी। इधर आपका ए प्रिंट हो या बी प्रिंट हो। ठीक है, आपके पास दोनों केसेस में क्या होगा, एंड में टर्मिनेट कर जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आपने एंड का सिंबल लगा। अब या तो प्रोग्राम इस फ्लो में चलेगा या प्रोग्राम इस फ्लो में चलेगा। ठीक है, दोनों केसेस में प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। आप क्या करोगे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, जो कि ट्रू है, 5 लेस देन 7 होता है, तो क्या करेगा, स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, ए प्रिंट कराएगा और यहाँ से एंड कर देगा। ये आपका जो है ना वो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम होगा। ठीक है, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चले जाते हैं, जो कि मैंने आपको एज एन असाइनमेंट भी दिया था और काफ़ी लोगों ने उसको सही भी सॉल्व किया है, लेकिन काफ़ी लोगों को उसमें कन्फ्यूजन थी। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या था, हमारे पास एक इफ़ लिखी हुई थी और वो इफ़ जो है वो कंडीशन 1 चेक कर रही थी। ठीक है, और उस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिखी हुई थी और वो इफ़ जो है वो कंडीशन 2 चेक कर रही थी। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हुई, कंडीशंस नहीं लिखी हुई, सिर्फ रफ सा लिखा हुआ है। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती थी तो स्टेटमेंट 1 चल जाती थी, अगर वो फॉल्स होती थी तो स्टेटमेंट 2 चल जाती थी। फिर उसने कहा था अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो यानी एल्स है, तो फिर दोबारा उसके अंदर एक और इफ़ लिखी हुई थी, इफ़ C3 यानी कंडीशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 चला दो, अगर वो फॉल्स है तो स्टेटमेंट 4 चला दो। अब ये देखने में बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे तो आपको आसान लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आप देख रहे हो इफ़ आ रहा है, यानी कंडीशन चेक करनी है, तो आपके पास यहाँ पर एक डायमंड बन जाएगा और उस डायमंड के अंदर आप क्या लिखोगे, C1, यानी आपने कंडीशन 1 चेक करनी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो आपकी कंडीशन कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, दोबारा कंडीशन 2 चेक करेंगे, क्योंकि आगे आपकी स्टेटमेंट नहीं चल रही बल्कि कंडीशन चेक हो रही है। तो आपका दोबारा से डायमंड बन जाएगा और उस डायमंड के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, कंडीशन 2। ठीक है, यानी कंडीशन 2 आपकी अगर ट्रू होगी तो क्या होगी, स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, S1 चल जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन 2 आपकी फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट 2 चलेगी।
ठीक है। स्टेटमेंट 2 चलेगी और एंड हो जाएगा, ये भी आपका क्या करें, टर्मिनेट करें। अब आपके पास ये क्या था, ट्रू केस में हमने किया था, इस सारे के लिए हमने लिखा, ठीक है, पहले इफ के लिए। अब एल्स के लिए हमने बनाना है। एल्स के लिए हमारे पास क्या है कि अगर कंडीशन 1 हमारे पास फॉल्स है, इन केस हमारे पास कंडीशन 1 फॉल्स है, तो क्या करो, कंडीशन 3 चेक करो, C3 चेक करो, C3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। C3 अगर आपके पास ट्रू होगी तो S3 चल जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो आपके पास क्या चलेगा, ट्रू होगी तो S3 चल जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो आपके पास S4 चल जाएगा। ट्रू S3 चला तो वो भी टर्मिनेट कर देगा, और S4 चला तब भी आपके पास टर्मिनेट कर देगा। तो बेसिकली ये वाला जो आपका था वो क्वेश्चन था एग्जाम्पल। अब कुछ लोगों ने इसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर कंडीशन 2 जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है तो इफ़ की बॉडी चले, सॉरी कंडीशन 1 चली जाती है तो इफ़ की बॉडी चले, और उसके बाद कंडीशन 2 चले, वो ट्रू हो सकता था, लेकिन अगर इफ़ की बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट्स होती, ठीक है। अभी स्टेटमेंट्स नहीं है तो इसलिए हमारे पास इस तरीके से ये बेहतर है, ठीक है। थैंक यू।